हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। वेद भगवान अपना आशीर्वाद आप लोगों पर सदैव बनाए रखें। आज वीडियो बनाने का कारण है थोड़ा सत्यता पे बात करेंगे और पूरी वीडियो अवश्य सुनिएगा और ये महाराज जी क्या कह रहे हैं और फिर हम क्या कहेंगे इस पे विचार कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आज शेयर करें। वीडियो रुकनी नहीं चाहिए। जितने लोग भी वीडियो देखेंगे शेयर अवश्य करिए। पहले आइए इन महाराज जी की बात सुन लेते हैं। बहुत सारे महाराज मिलेंगे तुमको, जिंदगी में बहुत मिलेंगे। जब टीवी खोलोगे, मोबाइल खोलोगे, यूट्यूब निकालोगे, ढेर सारा महाराज तुम्हारे सामने आ जाएगा, ढेर सारा। तुम ढूंढते रहो कितने महाराज चाहिए तुमको, किलो के भाव में मिल जाएंगे, किलो के। सब तुमको ज्ञान देते मिलेंगे। कोई कहेगा ये मत चढ़ाओ, कोई कहेगा ये चढ़ाओ, कोई कहेगा ऐसा करो। जो भी आपने महाराज जी देखे, कुछ लोग पहचानते होंगे, कुछ लोग नहीं पहचानते, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये है प्रदीप मिश्रा जी और ये एक कथावाचक हैं जो लोगों की नज़र में, हमारी नज़र में तो ये शून्य बराबर हैं। इनको हम कथावाचक की उपाधि नहीं देंगे। अब बात करते हैं कि इन्होंने बोला क्या है। अब ये कह रहे हैं कि आपको भाव में, कोड़ियों के भाव में आपको महाराज जी या जो भी ब्राह्मण आपको मिल जाएंगे और आपको ज्ञान देते रहेंगे। आप ये मत चढ़ाओ, वो मत चढ़ाओ, ये मत करो। तो महाराज जी आप अपनी कथा में क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आपने कौन सा एक सही उपदेश दिया अभी तक अपनी कथा में? कितने लोग का आपने कल्याण किया? इससे पहले भी इन भाई साहब की मैंने एक वीडियो देखी थी सावन में, शायद हम तो व्यस्त थे भगवान के कार्य में, और ये उस वीडियो में भी यही कह रहे हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से रुद्राभिषेक करवाए। ऑनलाइन के माध्यम से रुद्राभिषेक अगर करवाना है तो ऑफलाइन के माध्यम से यजमान की भीड़ आपके यहाँ हजारों की संख्या में पंडाल में क्या कर रही है? आप ऑनलाइन के माध्यम से कथा कीजिए। या तो आप गुरुकुल परंपरागत नहीं पढ़े हैं। और रही बात ब्राह्मण की डेफिनेशन, आज मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहली बात तो आप ब्राह्मण नहीं है। मिश्रा लगाने और पांडे और शुक्ला और तिवारी लगाने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। कर्म से ब्राह्मण होता और कर्म से आप सिर्फ और सिर्फ वैश्य हैं। वैश्य का काम होता है व्यापार करना। और आप धन के आवेश में आके जितना भी ये बकवास कर रहे हैं अपनी गंदी वाणी से, ठीक है, जितनी भी ये बकवासें करते रहते हैं बैठ के मंच पे, आपकी 2-4 वीडियो हमने देखी। आप ही नहीं, आपके जैसे और भी बहुत कथावाचक हैं जिनकी शुरू की जो भी इनकी लाइफ स्टाइल थी, जो ये शुरू से उठे हैं, उनकी पहली कथा तो ठीक थी। लेकिन अब इन्होंने जो यजमानों के धन से इन्होंने अपना जो बैंक बैलेंस बनाया है, और तुम का मैं प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम श्रेष्ठ नहीं हो। उम्र में श्रेष्ठ होने से कुछ नहीं होता है। तुमने जो धर्म के ऊपर जो ये व्यवसाय बना रखा है, जितने भी कथावाचक हैं, और ब्राह्मणों की निंदा, शास्त्र की निंदा, अपने टॉपिक को सिर्फ सही दिखाते हुए किसी को भी कुछ भी बोल देना, मात्र किससे? धन के आवेश में आके। जो आपके पास 2-4 जो बैंक बैलेंस बन गया है, 5-6 लोग आपके पंडाल में बैठ रहे हैं, सबसे पहले तो वो मूर्ख है। ठीक है, मूर्ख किस लिए हैं? उनको अपने धर्म के बारे में मालूम नहीं है, उनको अपने कर्म के बारे में मालूम नहीं है। तुम धोती पहन के, ये माला धारण करके और ये जो 50 ग्राम का तिलक आप लगा लेते हैं, इस तिलक का आपको महत्व नहीं मालूम है। जो भी आप ये तिलक धारण कर रहे हैं स्वयं नारायण का स्वरूप है, और वही नारायण, ये जो आप बोल रहे हैं ना ब्राह्मणों के बारे में, ये खुद ब्राह्मणों के नतमस्तक होते हैं, यही नारायण। और रही बात ये जो आप परंपरागत जो आप ये पूजा पाठ की बातें करते हैं कि आइए आप ऑनलाइन पूजा करवाइए, ऑनलाइन पूजा से ही अगर ब्राह्मण और यजमान का कल्याण हो जाता तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि गुरुकुल बंद कर देने चाहिए। गुरुकुल परंपरागत जितनी भी पद्धति सबको बंद करना चाहिए। गुरु अपने शिष्य को ऑनलाइन पढ़ाए, ऑनलाइन पढ़ा के, और शिष्य भी अपने यजमानों का कल्याण करे। पुण्यावाचन जैसा शब्द शास्त्र से हटा देना चाहिए। पुण्यावाचन में जो भी हमारा परंपरागत परस्पर जो मिलन होता है ब्राह्मण और यजमान का, उसको हटा देना चाहिए। आप ऑनलाइन पूजा करवाइए। ये सिर्फ प्रदीप मिश्रा जी पे वीडियो नहीं है, जितने भी अपितु जितने भी ये कथावाचक हैं जो ये ढोंग रच रहे हैं, बैठ के ढोंग रच रहे हैं, धर्म की आड़ में पूरा बिजनेस बना रखा है। ब्राह्मण की आड़ में जो वैश्य बन के बैठे हैं, वैश्य का काम होता है व्यापार करना। आप वर्ण से ब्राह्मण नहीं हो सकते, आप जाति से ब्राह्मण नहीं हो सकते। आपका कर्म आपको ब्राह्मण बनाता हो। ब्राह्मण का असली कर्म है गुरुकुल परंपरागत से पढ़ना, अपने वेद की उपासना करना, वेद भगवान की सेवा करना, अपनी गुरु की सेवा करना, अपने धर्म की सेवा करना, और अपने जन कल्याण के लिए हर एक चीज पे
उसका कर्तव्य हो जाता है बोलना। ये वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है इस पे लाइक आए, कमेंट आए और ये लोग इसको शेयर करें और इससे हम पैसा कमाए। यूट्यूब पे चैनल खोल के ये जो बड़ी बड़ी बातें तुम हाँकते हो बैठ के मंच पे, इसके बारे में तुमको मालूम है? जिस दिन तुम्हारी पहली कथा हुई थी पंडाल में कितने लोग थे? गिनती के 10 से 12 लोग होंगे। आज तुम्हारे यहाँ पे जो भी लोग बैठ रहे हैं, तुम कुछ भी बोलते जाओगे, उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा आप जानते हो? सनातन धर्म की वैसा ही पतन कलयुग में निश्चित है। यहाँ तो वेद का पतन निश्चित है। शास्त्र तो कहते हैं कलयुग में वेद बचेगा ही नहीं। ठीक है, जैसे जैसे धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव बढ़ता जाएगा वैसे वैसे शास्त्र का पतन होता जाएगा। लेकिन कलयुग के प्रभाव से पहले आप अपनी जिह्वा क्यों गंदी कर रहे हैं? सबसे मेन कारण है आप जो ये मंच पे बैठ के बेखाम की बतूनी बातें करते हैं। बातों से सनातन धर्म की रक्षा नहीं होती है। जो ये ऑनलाइन की पूजा पाठ का आप बात करते हैं, जो ये शिव भगवान की उपासना का आप ढोंग रचते हैं बैठ के, आप शिव उपासक हैं, जो भी आपका नमः शिवाभ्याम जो चल रहा है ये मार्केट में, इसको बंद कीजिए। इससे कभी जन कल्याण नहीं हो सकता। हाँ, लोग तो मूर्ख हैं, वो तो इतने कुकर्मी हैं, उनकी दिनचर्या ही कुकर्म से भरा पड़ा है। 10 बजे उठेंगे, सुबह उठ के मांस का भक्षण करेंगे, अपना काम करेंगे, रात में पी के फिर सो जाएंगे, फिर मजबूर हो जाते हैं प्रदीप मिश्रा जैसे लोगों के पंडाल में बैठना। जी गुरु जी हमसे ये गलती। अरे आप अपने कर्म सुधारिए, अपने इष्ट की पूजा कीजिए, साधना कीजिए। कोई भी ब्राह्मण, खुले शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी ब्राह्मण, कोई भी कथावाचक, कोई भी साधु संत आपका जीवन नहीं बदल सकता। आपके जीवन के भागीदार आप खुद हैं। आपका कर्म ही आपके पाप का मार्ग खोलेगा, आपका कर्म ही आपके पुण्य का मार्ग खोलेगा। हाँ, साधु संतों की सेवा कीजिए, अपने धर्म से जुड़े रहिए, ब्राह्मणों का हरदम सम्मान कीजिए। 4 वर्ण बने हुए, सबके धर्म और कर्म सबका अलग अलग है। लेकिन धर्म की अगर बात आएगी तो धर्म एक ही, सनातन धर्म। इस पर टिप्पणी करना बंद कीजिए। ब्राह्मणों के ऊपर तो लोगों का टारगेट है ही, ब्राह्मणों के ऊपर जो मर्जी जब भी आए बोल के निकल गए। लेकिन सबसे बड़ा दुख ये हो जाता है जब ऐसे ही ब्राह्मण जो इस धर्म से जुड़े हुए हैं, जिनकी संस्कृति यही है, ठीक है, प्रदीप मिश्रा जी जैसे लोगों ने वेद का अध्ययन नहीं किया, अगर इनसे बैठा के 5 मिनट इनको फेस टू फेस बैठा के इनका मात्र गोत्रावली पूछ लिया जाए, गोत्रावली से जो इनका वेद निकलेगा, उस वेद के मात्र 5 मंत्र इनसे लाइन से सुन लिए जाए, तो ये जो तिलक का यहाँ पे जो लगा रहे हैं 50 ग्राम का तिलक, ये तिलक बह के पसीने के द्वारा इनकी नाभि में आ जाएगा। रुद्राभिषेक ऑनलाइन का विषय नहीं है। और अगर ऑनलाइन का विषय रुद्राभिषेक है तो आप कोई भी पूजा पाठ वैदिक परंपरागत ही होनी चाहिए। आपकी जो ये कथाएं होती है ये भी वैदिक परंपरागत ही होती है। आप अपने टॉपिक से चेंज क्यों हो जाते हैं? आपका टॉपिक है कथा करना, आप अपने टॉपिक से ये ब्राह्मण और साधु संत की बातें क्यों उठाते हैं? आप ही नहीं, कई लोग मैंने देखे हैं, ना इनकी भागवत ना इनकी कथा जो भी ये करते हैं, इनके ना भागवत कथा में कोई तोड़ है, ना निचोड़ है, ना कोई व्याकरण का कोई भी व्याकरण का एक शब्द नहीं दिखता। किसी भी वैदिक परंपरागत ये लोग नहीं करते। हाँ, ये जब तक ठीक थे, जब तक ये 4-5 भागवत मार्केट में नहीं किए थे, तब तक इनकी भागवतें बहुत अच्छी लगती थी, बहुत सरल स्वभाव से करते थे। आज इनका बैंक बैलेंस, सिविल स्कोर अच्छा हो गया है, तो ये जो धन के आवेश में आके जो इनके निकल रहे हैं सब ये गलत हैं। इन जैसे लोगों को बाइकआउट कीजिए, अनफॉलो कीजिए, अपने कर्म को पहचानिए। सनातन धर्म कभी किसी को नहीं भटकाता। आप पंडाल में बैठने पे मजबूर जब हो जाते हैं जब आपके कर्म गलत हो जाते हैं। हम तो नहीं जाते किसी पंडाल में। गुरु का आशीर्वाद, वेद का आशीर्वाद, माँ भगवान का आशीर्वाद हम रोज लेते हैं और रोजाना अपना मेहनत करते हैं। और ये जितने भी बड़े बड़े कथावाचक, या अभी तो छोटे ही थे कुछ साल, ये कोरोना के बाद ये बड़े बड़े हुए हैं, सोशल मीडिया का प्रचलन जैसे चलता गया, इनकी बकवासें लोग सुनते गए। जिनके कर्म खराब थे, जिनको अपने ऊपर विश्वास नहीं था, इनके पंडाल में बैठना चालू, इनको स्थान देना चालू हो गया। और ये जितने ही बड़े बड़े ये ज्ञानी अपने मुंह से ये दे देते हैं कि हम सही हैं, सब गलत है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, धर्म की रक्षा आप लोगों से नहीं हो पाई और ना आप लोग करेंगे। आपके जो ये धोती लगा के, तिलक लगा के जो ये ज्ञान बांट रहे हैं बैठ के, इनसे पूछिए कि आपके लड़के गुरुकुल परंपरागत से पढ़ेंगे? नहीं, इनके लड़के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेंगे। जितने ही बड़े बड़े कथावाचक हैं, सब के सब लड़के इनके कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, फॉरेनर की टूर मारते हैं। ये हम जानते हैं, हम इस लाइन से गुजरे हुए हैं, हम इस लाइन से गुजर रहे हैं। हम इस लाइन को आपको बता सकते हैं कि इस लाइन में क्या सत्यता है, क्या मिथ्यता है।
अरे आपको फॉलो करना है, अगर आपको फॉलो ही करना है तो वैदिक परंपरागत 4 पीठें हैं, 4 शंकराचार्य हैं, उनको फॉलो कीजिए, उनकी बातों को सुनिए, लेकिन वो आपके समझ से बाहर जाएगी। कीर्तन भजन आपके दिमाग में घुस गया, वैदिक परंपरागत ही पूजा होती है, कीर्तन भजन से कभी पूजा नहीं होता। जो ये रुद्राभिषेक और नमः शिवाभ्याम का जो ढोंग रचा जा रहा है, जो शिव उपासक ये बने जा रहे हैं, प्रदीप मिश्रा जी को फेस टू फेस बैठा के मात्र इनसे रुद्र पाठ करवा लीजिए, जिसको आप रुद्राभिषेक कहते हैं। इनसे आंख बंद करवा के और इनको जितने भी रुद्र मंत्र हैं इनको बैठा के और जजमान के सामने गद्दी पे बैठा के इनको बोलिए आप रुद्राभिषेक करवाइए। इनके जो तिलक है बह के अगर नाभि में नहीं आ गए तो जो बोले सो। ये है इनकी औकात, ये है इनका ज्ञान। अरे आपका जो टॉपिक है, हमने वेद धारण किया, सामवेद पढ़ा, हम सामवेद पे बात करेंगे ना। हमारा टॉपिक चेंज क्यों हो जाता? अपने आप को ठीक बताने के लिए, मात्र अपने आप को ठीक बताने के लिए आप 50 लोगों को गलत कर देते हो। आप ब्राह्मणों के बारे में जानते क्या हो? ब्राह्मण सनातन धर्म की जो रक्षा कर रहे हैं, भारतवर्ष में पूरे 5 से 6 हजार जो गुरुकुल चल रहे हैं, उनकी दिनचर्या से 10 दिन आप जी सकोगे आप। आपके जो लड़के हैं, 1-2 जो आप गृहस्थ आश्रम में रह रहे हो, आपके जो 1-2 लड़के हैं उनको गुरुकुल में आप भेज सकोगे? नहीं भेज सकोगे। कड़वा सत्य है ये, नहीं होगा आपसे। 4 बजे उठना, गायत्री सावित्री की उपासना करना, वेद धारण करना, गुरु की सेवा करना, सब परंपरागत करने के बाद एक वेद पाठी ब्राह्मण जब मार्केट में निकलता है तो सिर्फ ये सोच के निकलता है कि हम जजमान को कल्याण करें और वैदिक परंपरागत हम पूजा पाठ सिखाएं, उनको बताएं जो ये मार्केट में चल। लेकिन आप जैसे ही कुछ कथावाचक आके और अपना कीर्तन भजन अपना चालो। कीर्तन भजन से पूजा पाठ नहीं होता, कीर्तन भजन से पूजा पाठ नहीं होता। यजमान के परंपरागत पूजा पाठ नहीं होता, वैदिक परंपरागत ही पूजा पाठ होता है। जब जब पूजा अर्चना की परिभाषा आप पूछेंगे तब तब वहां पे वैदिक मंत्रों का आवाहन आपको करना ही पड़ेगा, जो आपको नहीं आता। एक वैदिक ब्राह्मण ही पूजा पाठ का अच्छा मार्गदर्शन दे सकता है। ये तो जजमानों की मूर्खता है, ये तो कलयुग का प्रभाव बोल लीजिए, या तो विवेक बुद्धिहीन हो गई आपकी, मलिन हो गया। विवेक जो है मलिन है। जो आपके पंडाल में बैठ रहे हैं ये इतने बड़े अधर्मी हैं, ये इतने बड़े कुकर्मी हैं, इनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, अपने इष्ट के ऊपर विश्वास नहीं है, अपने कुल देवता के ऊपर विश्वास नहीं है, अपने गुरु के ऊपर विश्वास नहीं है। लास्ट में जाके इनकी उम्मीद बचती है कि प्रदीप मिश्रा जी जैसे हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो आप मार्गदर्शन के उसमें इनको क्या देते हैं? कितनों को कल्याण किया आपने? क्या हो आप, और क्या थे आप, और क्या बन गए हो आप? जब आप गुरुकुल से पढ़ के निकले, क्या पता आप गुरुकुल से पढ़े भी हो या नहीं, ये तो मेरा संशय बन जाता है आपकी कथा देख के। क्या आपके गुरु ने आपको यही शिक्षा दी है? ठीक है, फिर भी मान लेते हैं कहीं से भी आपने अध्ययन किया होगा, तो आपके गुरु ने यही अध्ययन करवाया, यही आपको बताया जाओ ब्राह्मण निंदा करो, ब्राह्मण की निंदा कराओ, सोशल मीडिया से रुद्राभिषेक करवाओ और जजमान को फल। आप तो कितने बड़े वाले आप ब्रह्मा विष्णु महेश बन गए हो हैं? आना ना जाना 2 अक्षर आपको आता नहीं है, जो आता था वो भी धन के आवास में आप खो चुके हो, और कब तक मूर्ख बनाते रहोगे? ये तो जितने पांडाल में आपके बैठते हैं, जो आपको सुनते हैं, तो मूर्ख हैं, ये तो धर्म के बारे में नहीं जानते। इनको तो आप कुछ भी, इनको तो ऋग्वेद में सामवेद घोल दोगे, सामवेद में यजुर्वेद घोल दोगे तो मान जाएंगे आपको। लेकिन हमको कब तक आप मूर्ख बनाओगे, और अपने आप को कब तक मूर्ख बनाओगे? है पाप के भागी मत बनिए। हाथ जोड़ के विनती है, मुझे मालूम है जब जब धर्म की बात आएगी आप में से कोई भी एक कथावाचक जितने भी टिप्पणी करते रहते हैं, जो आज बांग्लादेश में जो हादसे अभी हुआ, जो घटना हुई, अगर ये भारत में अगर हो जाए किसी भी गली मोहल्ले में, तो आप लोगों में से जितनी ये मुंह से गंदगी आपके बरस रही है, आप लोगों में से एक लोग वहां दिखने वाला नहीं। एक लाठी की मार नहीं सह पाओगे आप। ये है आप लोग की आस्था सनातन धर्म के प्रति। कट्टरता मत फैलाइए अपने प्रति, कट्टरता फैलाना तो सनातन धर्म के प्रति फैलाइए। और एक मैसेज भी, जो गद्दी पे बैठ के आपको हजारों लोग सुन रहे हैं, तो एक मैसेज आपकी वाणी से वो निकलना चाहिए जो लोगों का कल्याण कर सके और सनातन धर्म के प्रति लोग जागरूक हो सके। ये गंदगी फैलाना कम कीजिए। बोलने पे आएंगे तो बहुत कुछ बोल देंगे, बस ये है आप इस लायक अब बचे नहीं हो
ठीक है, और आपका नाश हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। धन से आपको सुख की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। धन से जो भी आप ये बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े गाड़ियों में आप चल रहे हो, वो ठीक है, वो जब तक ठीक है जब तक आपके ऊपर ये कलयुग का प्रभाव है। और गंदी वाणी से जो भी आप ये बातें कर रहे हैं और लोगों पे मैसेज फैला रहे हैं, कलयुग का तो प्रभाव ही है। जहाँ गंदगी होगी, जहाँ भी गंदगी होगी, लोग वहीं पे अटैच होंगे। बेशक वो मांस हो, मदिरा हो, बेशक आप जैसे ये प्रदीप मिश्रा जैसे कथावाचक हो, वो तो वहाँ पे झुंड लगेगा ही लगेगा। ये तो कलयुग का प्रभाव है। लेकिन अगर ये आपका मलिन हो गया है, मलिन अगर आपका हो गया है और ब्राह्मण के इतने ही बड़े आप निंदक हो गए हैं, तो ब्राह्मण, वैदिक ब्राह्मण के 3 टाइम बस उनके साथ आप रह के देखो। हम भी देखते हैं आप कितने बड़े मिश्रा लगा के, जो आप ये ब्राह्मण का टाइटल, हम भी मिश्रा हैं, हमारा नाम भी अमित मिश्रा है, जो आप ये टाइटल लेके घूम रहे हो, वैदिक ब्राह्मण के साथ 3 टाइम सो के देखो। और मैं देखता हूँ आप उनकी दिनचर्या में कैसे खरे उतरते हो। सावित्री गायत्री का उपासक होता है वैदिक ब्राह्मण। क्या आपने 2 टाइम, 1 टाइम संध्या की? गायत्री जब अपने जीवन में कभी आपने किया? क्या आपको संध्या वंदन याद है? याद है आपको संध्या वंदन? अगर याद है तो इसको अपने शिष्य को पढ़ाइए और उनको संध्या वंदन धारण करवाइए, तब जाके वो एक कर्मनिष्ठ ब्राह्मण बनेंगे। जो आप नहीं बन सके, जो आपके गुरुकुल परंपरागत से आपको नहीं बना, और अगर बने भी तो अब आके आपने अपना ब्राह्मणत्व खो दिया है, तब जाके आपको अपने ये वाणी का चयन करना पड़ रहा है कि आपको 2-2 किलो के भाव में मिल जाएंगे। और ऑनलाइन पूजा करवाइए, ऐसे शब्दों से बचिए और ज़्यादा से ज़्यादा सनातन धर्म की रक्षा करने की ही कोशिश कीजिए। धन आपके पास आएगा जब आपके कर्म अच्छे होंगे, तो लक्ष्मी आपके पास कभी रुकेगी नहीं। और जो पाप से और झूठ से कमाया वो जो धन होता है, वो शायद एक वक्त के लिए आपको ठीक लग रहा है, मेरे पास सब कुछ है, आने वाली पीढ़ी आपकी बर्बाद हो जाएगी, आपकी संतानें भटकने पे मजबूर हो जाएगी। जो आप ये बैठ के शायद सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, क्या पता आपकी जो संतान है वो ये ना कर पाए, वही कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ के और पब और ये नाइट क्लब में घूमने को मजबूर हो जाएगी। जितने लोग भी हैं, जो लोग भी ऐसी टिप्पणी करते हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती बोलता हूँ, वीडियो बनाने का कारण आप लोगों को नीचा दिखाना और ये करना नहीं है। क्रोध में आके कुछ ऐसा लगता है, बोलने पे आदमी मजबूर हो जाता है। ठीक है, आप लोग भी अपने अंदर से भली भांति जानते हैं कि आप लोग क्या थे और कहाँ पहुँचे हैं। तो जितने भी द्विज ब्राह्मण, जो भी वैदिक बटुक ब्राह्मणों के घर में जाके पूजन पाठ करवा रहे हैं, जो उपदेश दे रहे हैं, आप उन पर टिप्पणी मत कीजिए, क्योंकि आपसे वो श्रेष्ठ हैं। उन्होंने वेद का अध्ययन किया है, वेद के उपासक हैं। और अभी ये पांडाल आपका ख़त्म हो जाए 5-6 हज़ार लोगों का, तो आप मजबूर हो जाएंगे जजमान के घर में भटकने के लिए, मजबूर हो जाएंगे। कहाँ हैं आप? सोशल मीडिया पे ज्ञान देना बहुत आसान है। और मैं बार बार कहना चाहूँगा, जो पांडाल में भीड़ लगाते हैं, गुरुजी करते हैं, जिनको अपने कर्म और अपने धर्म पे निष्ठा नहीं है, जिनको अपने गुरु पे निष्ठा नहीं है, जिनको अपने कुल देवता पे निष्ठा नहीं है, वो सुन लीजिए कान खोल कर। ये बड़े बड़े पांडालों में जाके और प्रदीप मिश्रा जी की कथा में बैठ के, और जो भी इनके जैसे लोग ये जो टॉपिक चेंज कर देते हैं हर बात पे, यहाँ पर कल्याण होने वाला नहीं। अगर आपको स्वयं का, अगर खुद का कल्याण करना है जीवन में, तो अपनी दिनचर्या को खुद बदलिए, अपने गुरु का खूब आशीर्वाद लीजिए, अपने इष्ट की रोजाना पूजा कीजिए और जम के मेहनत कीजिए। जो आपको चाहिए वो आपको वेद भगवान अवश्य देंगे। बेशक आप किसी भी वर्ण के हो, बेशक आप किसी भी जाति के हो, धर्म पे और कर्म पे वर्णों का अधिकार नहीं है, शास्त्र पे ब्राह्मण का अधिकार नहीं है। शास्त्र सब लोग पढ़िए, सब लोग इतने मजबूत बनिए, अपने शास्त्र को लेके इतने मजबूत बनिए कि आपको प्रदीप मिश्रा जैसे लोग नमः शिवाभ्याम करके अपना मार्केट ना बना सके, अपना सिविल स्कोर ना ठीक कर सके। ये सभी लोगों से आग्रह है। और जितने भी ब्राह्मण भाई हमारे हैं, जितने भी वैदिक बटुक, जितने भी ब्राह्मण हमारे देवता हैं, सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, ऐसी वीडियो अगर आप लोग देखा करें तो इग्नोर मत किया कीजिए। इन लोगों के ऊपर 5-5 मिनट की अपनी वीडियो बना के और साझा कीजिए, अपने शब्द रखिए, नहीं इनका मन ऐसे ही बढ़ता जाएगा। इनका काम ही यही हो गया, जब मर्जी आए तब मर्जी हो। आपको मूर्ख बनाना है तो आप जनता को बनाइए, वो आपकी बातों को सुन के और आपको जी गुरु जी, जी गुरु जी, जी महाराज जी, जी प्रभु जी, ठीक है,
आप पूरा वैश्य बन के और पूरा व्यापार में उतर जाइए। वैदिक ब्राह्मणों के ऊपर टिप्पणी करना बंद कीजिए, अन्यथा ऐसा हो जाएगा किसी के माध्यम से अगर मालूम चल गया कि आपकी भागवत यहाँ हो रही है और अगर वहाँ मात्र 15-20 भी वैदिक ब्राह्मण पहुँच गए तो आप मंच छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे, वैसे वो प्रदीप मिश्रा जी हो अन्यथा वो कोई भी हो। और ये ना अहंकार है ना चेतावनी है, इस बात को आप समझिए। ब्राह्मणों की शास्त्र की निंदा बंद कीजिए। अपना मार्केट बनाने के लिए आप वैदिक ब्राह्मणों का आश्रय मत लीजिए। आप अगर इतने कमज़ोर हो गए हैं तो आप अपनी कथा को बंद कीजिए, कथा करना बंद कीजिए। हरे राम हरे कृष्णा जाके अपना वानप्रस्थ आश्रम चुनिए, हरिद्वार काशी मदुरई जैसे क्षेत्रों में बैठ के उपासना कीजिए और वहाँ जाके अपने जीवन को साधक बनाइए, ठीक है। अंदर क्रोध बहुत है, वीडियो बनाने बैठेंगे 10 घंटे भी बात करेंगे कुछ नहीं होने वाला। जितने भी ब्राह्मण बंधु हमारे मित्र हैं और जो ये पांडाल में जाके इनकी बकवास सुनते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना है ऐसे लोगों को अनफॉलो कीजिए, सत्यता को पहचानिए। सनातन धर्म पे ऑलरेडी बहुत सारा काम चल रहा है। हमारे जो भी शंकराचार्य लोग हैं, 4 पीठ के पूजनीय जगत गुरु शंकराचार्य जितने लोग भी हैं, सब लोग अपना अपना सनातन धर्म के ऊपर सेवा दे रहे हैं। ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए जहाँ से आपको 2 ज्ञान की बातें मिल सके। ढोंग में मत पड़िए, सनातन धर्म को बिजनेस मत बनाइए। कोई भी साधु संत ब्राह्मण आपका कल्याण जब ही कर सकेगा जब आप कल्याण रूपी होंगे। अगर आपके अंदर कुकर्म भरा हुआ है तो आप उसको निकालिए और साधु संतों के शरण में जाके उनसे मार्गदर्शन लिए, तब तो आपका जीवन फलीभूत होगा। अब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बार बार मैं कह रहा हूँ। आप जितने लोग भी सत्यता को पहचानिए। सत्य थोड़ा कड़वा हो सकता है लेकिन सोचने पे जरूर मजबूर कर देगा। 1 मिनट के लिए वो आपको खटकेगा जरूर लेकिन सोचने पे मजबूर कर देगा। अब वीडियो आज की हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहले तो अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। सभी लोग जितने भी ब्राह्मण बंधु हमारे भाई हैं, पुरोहित्य कर्म और वैदिक कर्म से जुड़े हैं, वे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपनी अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में दीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो पेज को फॉलो कीजिए। हम अब हमारे जो भी दिनचर्या है उससे आपको अवगत करवाते रहेंगे। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।